हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के लिए। और ये स्पेशल क्लास है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जिनके हिंदी साहित्य हैं। तो बीए सेकंड सेमेस्टर और हिंदी साहित्य, इसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं घनानंद। घनानंद को समझना है क्योंकि ये शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे और साथ में आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाकी बात करते हैं, ये जो सभी नोट्स हैं, ये जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपको क्लासेस सेट जो हमारी पूरी कंप्लीट कोर्स वाली जो ऐप है यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज की इस क्लास को घनानंद को लेकर। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं इनके संबंध में जो टॉप क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी सीरीज को हम समाप्त करेंगे। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पर आपकी थ्योरेटिक जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं और जो अलंकार वगैरह जो है उसके संबंध में प्रश्न आएंगे जल्द ही, यानी टॉपिक आएगा। देखिए, कवि ने सात सलन ये संदेशो ले सुजान को क्यों कहा गया है? कवि ने सात सलन ये संदेशो ले सुजान को क्यों कहा गया है? अब इसको समझिएगा। देखिए, कवि ने सात सलन ये संदेशो ले सुजान को पद में अपनी प्रियतमा को बुलाने के लिए, उससे मिलने के लिए कहा है कि अब तो तेरी बाट जोते जोते मेरे प्राण भी चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो आजा एक बार दर्शन दिखा जा। व्यक्ति की अंतिम समय की इच्छा तो पूरी कर देनी चाहिए। अतः अब तो है मेरी सुजान तुझे दर्शन दे जा। इस पद के द्वारा कवि की विरह वेदना स्पष्ट पता चलती है कि वे कितना वियोग में दुखी हैं उससे मिलन को लेकर। ये इस प्रश्न में इस छोटी सी लाइन का अर्थ आपके सामने प्रकट किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण का पालन को देखना चाहता है? तो कवि मौन होकर प्रेमिका के उपेक्षा के प्रण, कौन से प्रण? उपेक्षा, यानी वो उपेक्षा करना, किसी को ध्यान न देना या इग्नोर करने वाली वो उपेक्षा के प्रण को देखना चाहता है। प्रेमिका शीशा या अंगूठी के नगीने को देखकर प्रियतम की तरफ देखना ही नहीं चाहती। वह शीशा देखकर और कानों में रुई डालकर नायक की उपेक्षा कर रही है। कवि यह देखना चाहता है कि इस तरह बहाना बनाकर वह कब तक उसकी उपेक्षा, उसको इग्नोर करती है, वह कब तक अपने प्रण का पालन करती है या प्रतिज्ञा पर डटे रहती। कहते हैं ना जो रूठी रानी वाली, वो वाली बात यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने किस प्रकार पुकार कान खोलही की बात कही है? कवि ने किस प्रकार पुकार कान खोलही की बात कही है? तो देखिए, कवि ने अपनी कूक भरी मुक्ता से अपनी प्रियता के कान खोलने की बात कही है। कूकता यानी जोर से कूकना वाला वो वाला। यहाँ पर देखो, कवि की पुकार यह कूक भरी मुक्ता है और इसे विश्वास है कि वह सुजान के कानों को अवश्य खोल देगी। यानी एक पुकार जो कान खोलिए, यानी कान खोल दे, बस यही इसका भावार्थ स्पष्ट होता है। देखिए नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए क्वेश्चन 4 है। बहुत दिनान हो अवधि आस पास परे, सवैये के आधार पर बताइए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब क्यों दुखी हैं? तो सवैये के अनुसार पहले प्रेयसी के मिलन काल में प्राणों को संतोष था, वे आनंद पूर्वक सुखी के पल रहे थे। मन का संतोष था कि प्रिया से मुलाकात होती रहती, उसके दर्शन होते रहते। अब सुजान प्रिया की वीर्य में उसके दर्शनों के अभाव में बिलखना पड़ा। अत्यंत दुख का अनुभव होता है, मन व्याकुल रहता है और अपने मन में सुजान के बिना अब तो वह सब कुछ फीका फीका लगता है। दिन का चैन, रातों की नींद न जाने कहाँ खोसी गई है। और इस सवैये के द्वारा कवि के विरह वेदना को साकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा कि घनानंद की रचनाओं की
भाषिक विशेषताओं को, कौन सी भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। घनानंद की जो भी रचनाएं हैं, तो देखिए क्योंकि पूरा टॉपिक घनानंद के ऊपर ही है, तो घनानंद की जो रचना है उसकी भाषिक विशेषता क्या है, पहले देखिए। इनकी भाषा बनावटी नहीं, अभिगतु स्वाभाविक, एक नेचुरल प्रकट होती है इनकी रचनाओं में। इनकी भाषा भावों की पूर्ण समाहिका, यानी भाव प्रवाहित होने वाली भावा मतलब भाषा की तरह बहती है। इनकी रचनाओं की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज है। परिष्कृत यानी कहते हैं विकसित रूप में और साहित्य के अकॉर्डिंग है। आगे, भाषा में कोमलता, सरलता, मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। भाषा में व्यंजन शक्ति की भी प्रधानता है और मुहावरे का भी इनमें सटीक प्रयोग किया गया है। छठी विशेषता देखें तो ये अपनी बात कहने के लिए नए शब्द भी गढ़ लेते हैं, जैसे अरबरनी, मलोली, यानी ऐसे शब्द जो ये खुद ही बना लेते हैं, इसलिए उन्हें ब्रज भाषा प्रवीण कहा जाता है। नेक्स्ट सातवीं विशेषता देखें तो रस, गुण और अलंकार तो जैसे उनकी भाषा के पीछे ही चल रहे हैं, मतलब जैसे इन्होंने लिखा है वैसे वैसे अलंकार खुद ब खुद इनकी शोभा बढ़ाते हैं। परंपरागत उपमा का सशक्त प्रयोग किया गया है, परंपरागत सशक्त, ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें इनकी विशेषताओं में 9 नंबर विशेषता देखें तो देखिए, सवैया उनका प्रिय संदरा है। उनकी भाषा में भावों की गहराईता के साथ कला की सूक्ष्मता भी अभिव्यक्त होती है। एंड 11th इनकी विशेषता देखिए कि उनकी रचना है ना, उनमें वक्रोक्ति, लाक्षणिक गुण, वचन भंगिमा और वाग्विद्या का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता आपके सामने। आगे देखिए, क्वेश्चन 6 है, बहुत दिनान हो अवधि आस पास, खरे परे अरबरनी भरे, उठी जान को। भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में जो भाव है उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, प्रेसी बहुत दिनों से नहीं मिली है, प्रियतम उस अवधि को बड़ी मुश्किल से बिता रहा है। प्रियतम के विरह में नायक यानी प्रीतम की ऐसी दुर्दशा होगी है कि उसकी जान पर बन आई है। यानी प्रिय और प्रेमिका और प्रेसी, इन दोनों के जो दोनों के बीच की दूरियां है ना, उसी को लेकर यह भाव स्पष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति होगी है कि जान पर जान आ पड़ी है। नेक्स्ट देखें, 7वें क्वेश्चन में जो पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट करना है। देखिए, मन हूं सो देखियो, कितेक पन पाली हूं, जो कुकुर बड़ी मुक्ता, बुलाया आप बोली है। भाव स्पष्ट करना है इस पंक्ति का। तो देखिए आपके सामने, प्रियतम अपनी प्रियतमा को लक्षणिक यानी लक्ष्य करके कहता है कि तुमने मुझसे न बोलने का जो मौन व्रत रखा है वह कब तक जारी रखोगी। बुखार आहन से भरा हुआ मेरा मौन तुम्हें मुझसे बोलने के लिए बाध्य कर देगा, तुम स्वयं मुझसे बोलने लगोगी। इस पंक्ति का अर्थ आपके सामने स्पष्ट होता है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पंक्ति जिसका भाव स्पष्ट करना है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब शोषण लोशन जात जरे। भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यह प्रियतम अपनी प्रेयसी का शोषण करते हुए यानी याद करते हुए कह रही है कि जब हम लोग आसपास थे तब मैं तुम्हें देख देख कर जीवित था, अब तुम पास नहीं हो तो तुम्हें अपनी कल्पनाओं में सोचता हूँ। इस दशा में मेरे नेत्र मानो जले जले जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, जिसका भाव स्पष्ट करना है। सो घनानंद जान अज्ञान लो, टूक कियो पर वाची न देखियो। भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रियतम ने अपनी प्रेयसी को हृदय की गहराइयों से मार्मिक प्रेम पत्र लिखा है और प्रियतमा ने उसे पढ़े बिना ही फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ऐसा करके उसने मुझे जीते जी मार दिया है। ये इस पंक्ति का भावार्थ है। और क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10 प्यारे विद्यार्थियों। तब हार प्रहार से लागत है, अब विष में आन प्रहार परे। भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रियतमा के चले जाने पर गले में पड़ा हार मानो प्रहार की भांति लगता है। अब तो उसके बिना ऐसा लगता है कि मेरे और उसके मिलन के बीच पहाड़ आकर गिर गया हो। परिणामतः उसका मिलना दुभर हो गया है। यानी घनानंद को आप प्रेम कवि के रूप में जानते हैं, यानी
प्रेम रस की भावार्थ से अभिभूत हैं। तो घनानंद यानी प्रेम की गहराइयां यहाँ पे मान लीजिए प्रेम प्रियतमा और प्रियतम इन दोनों का आलिंगन, इनकी बिछड़न और दोनों के बीच से जो वियोग है वो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल हमेशा की तरह ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है, तो क्लास को कर दीजिएगा लाइक। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट देखकर क्लास चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं सर हमारे तो क्लास मिली नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये चैनल हमेशा तत्पर है हर प्रकार की सहायता के लिए। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक जमे रहिए, समझते रहिए, नोट्स करते रहिए, रिवीजन करिए और पुनः मुलाकात होगी जबरदस्त क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।